हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। क्लास 10th के बच्चों, फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वो आप सबने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। थ्योरी में तो आप माहिर होंगे, लेकिन उस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है ना, उसमें आप बच्चे फंसते हो। और एग्जामिनर को ये बात पता है और वो जानबूझ के न्यूमेरिकल ही डालता है इस चैप्टर से, ताकि बच्चों के मार्क्स वो काट ले। ठीक है, लेकिन आपको जितने भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के मैं अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा विद साइन कन्वेंशन। अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के कराऊंगा, जो आपके बुक में दिए वही कराऊंगा, यहाँ पे देखना। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, एक एक वर्ड का मीनिंग रहता है। तो मिरर पहले ध्यान रखिए कौन सा है, कन्वेक्स है। इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? रियर व्यू, मतलब गाड़ियों के साइड में छोटा सा मिरर लगा होता है, वो कन्वेक्स होता है, पीछे की गाड़ी देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा इसका? 3m। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r, ये कितना है बेटा? 3.00m। बस जो है वो 5 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम द मिरर, मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है। बस एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है मिरर से, उसको क्या बोला जाता है? u। तो इसका मतलब मुझे जो u दिया है यहाँ पे वो कितना है बेटा? 5.00m। और u जो होता है ना, u ये हमेशा नेगेटिव होता है। u को हमेशा माइनस है, चाहे लेंस हो या मिरर हो, ये तो पक्की बात है। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, कहाँ बनेगा, नेचर कैसा रहेगा, साइज कैसा है, वो सब इसमें पता लगाना है। इंफॉर्मेशन r और u ही दिया मुझे। तो देखो बेटा f जो है वो होता है r/2 के बराबर। तो इसका मतलब 3.00 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1.50 मीटर। F आ गया, U आ गया। अब V निकालते हैं बेटा, उसके लिए क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? अगर याद नहीं किया तो कर लीजिए बेटा, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। मैं v को थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके लिखता हूँ ताकि u में डिफ्रेंशिएट कर सके। 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -5.00 प्लस 1/v, ये तो मुझे पता नहीं, और 1/f वो है 1.50। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसको उठा के मैं वहां भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा 1/v इक्वल्स टू 1/1.50 प्लस 1/5.00। तो 1/v इक्वल्स टू, अगर मैं एलसीएम ले लूँ, अब 5 के टाइम में ये आता नहीं है तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को 5 से करेंगे कितना होता है? 75 है ना, तो 7.5 आएगा। तो ये आएगा बेटा 7.50। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा बेटा 5.00 प्लस 1.50। तो 1/v आपको आ गया 5 6 6.5 6.50 डिवाइडेड बाई 7.50। पॉइंट भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 65 डिवाइडेड बाई 75। ये 5 के टेबल से जाएगा, इसको यहाँ लिखता हूँ 1/v इक्वल टू 13 और डिवाइडेड बाई 15। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, लेकिन ये 1/v है बेटा, तो मुझे v की वैल्यू पता लगानी है, क्या बन जाएगी? 15/13। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, ये 1/v का आंसर, लेकिन मुझे तो v पता लगाना है, इसलिए इसको उल्टा कर लिया फटाफट। अब देखो ये 15 बड़ा 13 छोटा, तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही आंसर होगा, तो ये आएगा आपका 1.15 मीटर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v बन गया बेटा 1.15 मीटर, वो भी प्लस का साइन भी डाल देता हूँ, तो v इक्वल्स टू प्लस। अब यहाँ देखो प्लस का क्या मतलब बेटा? अब ये मेरा कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर के दो केसेस होते हैं, दोनों में आपकी वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या रहती है? इरेक्ट रहती है, और वर्चुअल इमेज जो होती है वो पार वाली साइड बनती है, राइट साइड पे मिरर के। ठीक है, तो मिरर के राइट साइड पे जो भी आपकी इमेज बनती है वो हमेशा क्या रहेगी? आपकी पॉजिटिव रहेगा। मिरर के राइट साइड पे जो भी डिस्टेंस है हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। इसलिए आपका बी क्या आया? पॉजिटिव आया। बी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर।
तभी पॉजिटिव आया है। और कन्वेक्स के दो ही केस है बेटा, दोनों केस में बैक साइड पे बनता है। अब चलेंगे मैग्निफिकेशन पे। पोजीशन आ गई इसकी, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एच डैश अपॉन एच, एक और होता है माइनस वी अपॉन यू। जो वैल्यू मुझे दी है वही यूज कर लेते हैं। वी और यू मुझे पता है, एच का तो पता ही नहीं यहाँ पे। वी मैंने अभी निकाला 1.15 और यू मेरा कितना है -5, तो एम बन जाएगा आपका बेटा माइनस वी के बदले में आएगा 1.15 डिवाइडेड बाई यू, और यू कितना है मेरा माइनस का 5.00। तो m जो है माइनस माइनस कैंसिल, तो बन जाएगा बेटा 1.15 डिवाइडेड बाई 5.00। अभी भी आपके पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, पॉइंट हट जाएंगे, तो 115 पॉइंट ऐसे बनेगा 115 डिवाइडेड बाई पॉइंट लगा देता हूँ, तो क्या आएगा बेटा 500 आएगा। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अगर डिवाइड करूंगा बेटा, ये नंबर छोटा है बड़ा आ रहा है, तो m मेरा जो आएगा वो आएगा प्लस का 0.23 अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है। अब देखो प्लस का आंसर आ रहा है। अब यहाँ से क्या पता चलता है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो कौन सी होती है, वर्चुअल होती है। नेगेटिव आए तो रियल होती है, ठीक है। वो तो मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि कनकेव मिरर, तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, ये तो मुझे पता चल गया। साइज की अगर बात करूँ तो मैग्निफिकेशन आ रही है आपकी बेटा 0.23। अब इसे साइज बड़ा होगा छोटा होगा वो समझिएगा। ये मेरा नंबर है 10, इसको बेटा 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होगा 5। तो जब पॉइंट वाले नंबर से किसी को मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा छोटा आता है। तो इसका मतलब जो मेरी इमेज है उसकी जो हाइट है वो छोटी होगी बाय 0.23, किससे, ऑब्जेक्ट से। इसी को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता तो कितना बन जाता, 50। तो अब मेरा जो इमेज है उसकी हाइट 50 टाइम बड़ी हो जाएगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब इमेज जो है अब छोटी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बाय ए फैक्टर ऑफ 0.23, ठीक है। इस फैक्टर से इतने टाइम से वो कम बनेगी, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने अगर एग्जाम में आ जाते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी का ही है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं अब हम एग्जाम्पल नंबर 9.2। इससे पहले जो की थी वो थी एग्जाम्पल नंबर 9.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो मुझे दे रखी है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, एच से, वो कितनी है बेटा 4.0 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। किसी ऑब्जेक्ट को ये कनकेव मिरर उसके सामने रखा गया है, कितनी दूरी पे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसको क्या बोलते हैं, यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, और ये हमेशा नेगेटिव होता है 25.0 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा हमेशा उसकी हाइट पॉजिटिव रहती है क्योंकि वो लाइफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही खड़ा होता है। फोकल लेंथ कितनी है, एफ, ये है मेरा -15.0 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ जो बेटा आपका कौन सा मिरर है उसको ध्यान से देखिए, कनकेव मिरर। तो अगर आपने कनकेव मिरर अच्छे से पढ़ा, उसके 6 केस होते हैं, 5 में रियल होती है वो लेफ्ट साइड बनती है, 1 में वर्चुअल है वो राइट साइड बनती है। इसकी फोकल लेंथ कहाँ पे होती है, लेफ्ट साइड पे, इसलिए ये माइनस में आएगी, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, एक स्क्रीन रखनी है मैंने, मिरर से कितनी दूर रखूं ताकि मुझे इमेज जो है उस पर मिल जाए। नेचर और साइज ऑफ इमेज आपको पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। सबसे आसान काम है जो मिरर फॉर्मूला लगाना है और वहां से v का पता लगाएंगे। क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू f। 1/u की वैल्यू है बेटा 25। अब देखो यहाँ पे 0.0 आप छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस 1/v ये मुझे पता करना है, 1/f कितना है -15। अब इसको उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो 1/v इक्वल्स टू -1/15
और माइनस, ये माइनस था हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/25। ठीक है जी। अब देखो माइनस नीचे लिखा ऊपर लिखा फर्क नहीं पड़ता। 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा 75, तो 1/v टू एलसीएम तो आ गया बेटा 75। अब 15 5 से कटता है तो इधर -5 आएगा, और 25 3 से कटेगा तो प्लस का 3 आएगा, तो 1/v बन गया आपका -2/75, और v इक्वल्स टू -75 डिवाइडेड बाई 2, तो v बन जाएगा बच्चों आपका 37.5, वो भी माइनस का। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। v आपका नेगेटिव आया। ठीक है जी, नेगेटिव v आने का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है इमेज का वो माइनस में आया। माइनस में बात है जब इमेज जो होती है वो फ्रंट ऑफ मिरर सामने खड़ी होती है मिरर के, या फिर हम बोलेंगे लेफ्ट साइड पे खड़ी है, एक ही बात है। तो फ्रंट ऑफ मिरर में नेगेटिव होता है, बैक ऑफ द मिरर पॉजिटिव होता है। इसका मतलब आपकी जो इमेज बन रही है, यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इमेज जो है वो रियल बन रही है। ठीक है जी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में जो लेफ्ट साइड आपकी इमेज बनती है वो सारी की सारी बनती है रियल और इन्वर्टेड ही बनती है। ठीक है जी, और इन फ्रंट ऑफ ऐसे लिखेंगे, और मिरर के सामने बनेगी। अब चलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या फॉर्मूला होता है, H' इक्वल्स टू -v/u। जो वैल्यू मुझे पता डाल दिया तो बेटा, H' मुझे पता नहीं है, लेकिन H की वैल्यू है 4, -v है माइनस का 37.5, तो ये माइनस का 37.5 आ गया। आगे आ गया बेटा आपका u, ये नीचे आ जाएगा। u कितना है आपका, यहाँ पे दिया था -25, ये 4 भी वहां भेज देता हूं, तो H' इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस का 37.5 आ गया, फिर उसके बाद में 4 आ गया, और डिवाइड में आ गया आपका माइनस का 25। फिलहाल ये माइनस माइनस तो मैं कट कर देता हूँ, तो ये बचेगा बेटा -37.5, साथ में 4 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 25। और अगर मैं सारे का सारा सिंप्लीफाई करूं तो आंसर आता है मेरा -6.0 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरी जो इमेज बन रही है उसकी जो हाइट वो कितनी आ रही है, 6। ठीक है, अब ये 6 आ रही है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब मेरी जो इमेज है वो बड़ी बन रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब इमेज जो है मेरी, एक तो वो इन्वर्टेड है क्योंकि नेगेटिव में आई है, इन्वर्टेड है, और दूसरा एनलार्ज्ड मतलब बड़ी आ रही है। ठीक है जी, इस तरह से बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मिरर और लेंस अच्छे से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, यू वी एफ का पता होना चाहिए, कौन से केस में रियल बनती है कौन से वर्चुअल बनती है, वो सारे का सारा माइंड में अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कल करेंगे बेटा कुछ और न्यूमेरिकल इसके। अगर वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।